मैं डॉक्टर सावित्री चंदोलिया आज प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रतिपादित आभास लगान के बारे में चर्चा करूंगी। परंपरावादी विचारधारा के प्रमुख सदस्य एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस, जे.एस. मिल थे। ये विचारधारा पुनर्जीवित होकर नव परंपरागत के नाम से पुकारी जाने लगी और इसको पुनर्जीवित करने वालों को नव परंपरावादी कहा जाता है। मार्शल उनमें से एक है। मार्शल ने आभास लगान संबंधी अपने विचार दिए। उन्होंने बताया कि जो लगान है वो लगान के संदर्भ में मार्शल ने रिकार्डो से एक कदम आगे बढ़कर अपने विचारों को रखा। उनके अनुसार जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उत्पादक अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ जाती है, परंतु अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि साधनों की पूर्ति तुरंत नहीं बढ़ाई जा सकती। इससे साधन की मांग पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाती है और साधन का मूल्य बढ़ जाता है। एकाएक साधन के मूल्य में वृद्धि से साधन के स्वामी को अधिक लाभ मिलने लगता है। मार्शल के अनुसार ये लाभ आभास लगान कहलाता है। यह लगान केवल भूमि को ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी प्राप्त होता है। दीर्घकाल में आभास लगान समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो ही साधनों की पूर्ति मांग के अनुकूल होती है तो आभास लगान समाप्त हो जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार आभास लगान वह अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के मानव निर्मित साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण प्राप्त होती है। जैसे कि किसी शहर में मकानों की मांग एकदम से बढ़ जाए तो मकान मालिकों को प्राप्त होने वाला किराया चूँकि मकान की पूर्ति अल्पकाल में सीमित होने के कारण 100 रुपये से बढ़कर 150 हो जाए तो अल्पकाल में 50 रुपये अतिरिक्त आय आभास लगान कहलाएगा। लगान को एक दूसरे अर्थ में भी प्रयुक्त किया है तथा उसके अनुसार मजदूरी तथा लाभ में भी आभास लगान का अंश होता है। व्यक्ति की आय का वह भाग जो उसे अर्जित व्यक्तिगत गुणों के परिणाम स्वरूप होता है, आभास लगान कहा जाता है। अर्जित व्यक्तिगत गुणों का अभिप्राय उन गुणों से है जो मानव के प्रशिक्षण एवं पूंजी विनियोग के कारण अर्जित होते हैं। इस प्रकार मार्शल के अनुसार मजदूर तथा साहसी अपनी अत्यधिक प्राकृतिक योग्यता के कारण जो अतिरिक्त आय अर्जन करते हैं, इसे भी आभास लगान कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति की ये आय भी भूमि की भांति भेदात्मक लाभ है। इस तरह से स्पष्ट है कि मार्शल ने लगान के विचार को अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया और कहा कि भूमि का लगान भी अपने में एक पृथक वस्तु नहीं, बल्कि वह बड़ी जाति की एक मुख्य उपजाति है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान की व्याख्या की, जो कि अल्पकाल में प्राप्त होता है और दीर्घकाल में ही जैसे ही आवश्यकता के अनुसार पूर्ति होने लगती है तो ये लगान समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।